Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 18, that is the wastewater story. Clean water आपको मालूम है क्या है? Basic necessity of our life. We use clean water every day for drinking, bathing, washing clothes, cooking food, washing utensils and flushing toilet etc. जब हम इस वाटर को यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पस के लिए वी मेक द वाटर डर्टी. तो जो ये ब्लैक ब्राउन वाटर कंटेनिंग लेदर झाग एंड मिक्स विद द डर्ट एंड ग्रीस विच कम फ्रॉम अ सिंक ऑफ अ किचन, अ वॉशिंग मशीन, बाथरूम शॉवर और अ बाथ टब. तो इस वाटर को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं. वेस्ट वाटर में ऑल्सो कंटेन फीसेज और ह्यूमन एक्सक्रीटा. So used water should not be wasted. Used water or wastewater could be reused after cleaning it. The cleaning of water is a process of removing pollutants या harmful substance from it before it reused or released into the environment. What is sewage? Wastewater and feces from homes and other building which is carried away in sewer is called sewage. Sewage क्या include करता है? Household wastewater from kitchen sink, washing machine, wash basin and from the toilet. In addition to homes, sewage is also produced and released by shops, offices, schools, hospitals, factories, industries and all other places where human works or live. Sewage also include rainwater that has rained down the streets and roads after rains, carrying harmful substance with it and flows into the sewer pipe. Sewage is a liquid waste. Most of the sewage is a dirty water having dissolved and suspended impurities in it. जो impurities present होती है sewage से उसको हम क्या बोलते हैं? Contaminants और pollutants. What is the composition of sewage? Sewage is क्या है? Complex liquid mixture है, contain करता है water dissolved and suspended solid organic and inorganic impurities, nutrients, saprotrophic and disease causing bacteria and other microbes. Organic जो impurities present होती है sewage के अंदर वो क्या होती है? Human feces, animal waste, oil, food and vegetable waste, pesticide and herbicide. जो inorganic impurities present होती है sewage के वो क्या होती है? Nitrate, phosphate and metals. और जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं इन सीवेज के वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन एंड फॉस्फेरस. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज इंक्लूड दोज बैक्टीरिया विच कॉज वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कॉलरा एंड टाइफाइड. अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सीवेज आर प्रोटोजोआ विच कॉज अ वाटर बॉर्न डिजीज कॉल्ड डिसेंट्री. व्हाट इज़ द सीवरेज सिस्टम? अब हमारे घर में जनरली क्या होते हैं? वहाँ पे दो सेट्स ऑफ पाइप होते हैं. वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इनटू द हाउस एंड द अदर सेट ऑफ पाइप्स जो क्या करता है? टेक अवे करता है वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड इन द हाउस. क्लीन वाटर सप्लाई पाइप्स आर नैरो वेयर एज द वेस्ट वाटर कैरिंग पाइप्स आर मच वाइड. तो जो पाइप्स कैरी करते हैं वेस्ट वाटर्स फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स आर बरीड अंडर द ग्राउंड. जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जो कैरी करते हैं डर्टी ड्रेनेज वाटर एंड वेस्ट मैटर उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स बोलते हैं. और प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एट अ प्लेस बाय लेइंग सीवर्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड सीवरेज. तो सीवरेज क्या है? अंडरग्राउंड नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड पाइप्स का जो ट्रांसपोर्ट और कैरी करते हैं सीवेज फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू द सीवेज ट्रीटमेंट वेयर इट इज़ प्रोसीड. जो मेन होल होता है वो कवर्ड होता है वर्टिकल होल इन द ग्राउंड. पेमेंट और रोड अवर द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन्स थ्रू विच अ वर्कर कैन गो डाउन एंड अप टू द सीवर पाइप्स फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग एसेट्रास. टॉपिक है सीवेज इज हार्मफुल टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट. जो सीवेज रिलीज होता है हाउस और अदर बिल्डिंग से वो कंटेन करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस और डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये जो अगर डिस्चार्ज होता है रिवर लेक्स ग्राउंड और वेल में तो वो भी क्या करते हैं? उनको भी कंटेमिनेट कर देते हैं. और जो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटेमिनेट विद सीवेज विल स्प्रेड डिजीज इन पीपल विच कैन इवन लेड टू डेथ्स. The discharge of untreated sewage into the rivers can also kill fish and other aquatic animals. इसलिए जो प्रोसेसिंग होती है सीवेज की टू रिमूव पॉल्यूएंट्स एंड मेक इट हार्मलेस सो दैट इट मे डिस्पोज्ड ऑफ सेफ्टी इन द रिवर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट. द मेन पर्पस जो होता है इसका वो क्या होता है? टू रिड्यूस द पॉल्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट. इतने लो लेवल पे कर देते हैं कि ये हमारे लिए हेल्थ हर्ट्स नहीं होते हैं और हमें हार्मफुल नहीं होते हैं.
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो प्रोसेस होता है रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन रीयूज्ड और सेंड टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है, जो इसके अंदर वेरियस स्टेजेस होती हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ होती हैं वो क्या होती हैं, स्क्रीनिंग, गट एंड सैंड रिमूवल, फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, एरिएशन टैंक, सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक एक्सेट्रा। फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग। आपको मालूम है जो वेस्ट वाटर होता है जो एंटर करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसको फर्स्ट हम पास करते हैं थ्रू बार स्किन्स। ये जो बार स्किन है रिमूव करती हैं लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, नैपकिन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो स्क्रीनिंग रिमूव्स large pieces of rubbish from the wastewater. These big pieces of rubbish caught by the bar screen are removed from time to time. फिर क्या होता है, सेकेंड होता है गट एंड सैंड रिमूवल। जो वेस्ट वाटर होता है पास थ्रू द बार स्क्रीन, उसको हम स्लोली फ्लो करते हैं थ्रू आर टैंक, जिसको हम बोलते हैं गट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जैसे वेस्ट वाटर फ्लो होता है स्लोली तो गट एंड सैंड जो प्रेजेंट होते हैं नियरली वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक। दिस गट एंड सैंड इज रिमूव फ्रॉम द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब क्या होता है, सेकंड जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें जो वॉश वाटर होता है पास करते हैं इसको सेडिमेंटेशन टैंक और अलाउड करते हैं टू स्टैंड देयर फॉर अ वाइल। मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड ऑर्गेनिक आइटम होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं ऑन द स्लोपिंग बॉटम ऑफ द टैंक इन द फॉर्म ऑफ स्लज। और ये सॉलिड पार्ट ऑफ जो सीवेज का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। इस तरह से फर्स्ट टैंक जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो सेपरेट करता है सॉलिड ऑर्गेनिक स्लज को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वेस्ट वाटर। अब क्या होता है, जब हम जो होता है स्लज उसको बाहर निकाल लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्शन और उसको पुट कर देते हैं इनटू लार्ज क्लोज टैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक में क्या होते हैं, बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, प्रेजेंट होते हैं जो किसके अंदर, स्लज, टू प्रोड्यूस बायोगैस, है ना। और जो ये क्या होते हैं, जब ये हो जाते हैं दैट इज़ वाइज क्या होता है, जो डाइजेस्टर टैंक होता है वो क्या होता है, क्लोज टैंक होता है। बायोगैस जो प्रोड्यूस्ड होती है इधर से वो यूज़ कर लेते हैं हम एज अ फ्यूल डायरेक्टली और इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर डाइजेस्टेड स्लैज जो आफ्टर बचती है उसके अंदर आफ्टर द रिमूवल ऑफ बायोगैस इज़ टेकन आउट, ड्राइड एंड यूज एज अ मैन्योर और अ फर्टिलाइजेशन। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है वो हमें दो यूज़फुल प्रोडक्ट देता है, बायोगैस एंड स्लज। बायोगैस को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल, और स्लज को एज अ यूज़ करते हैं हम मैन्योर और फर्टिलाइजर। जो वेस्ट वाटर इसके अंदर रह जाता है फर्स्ट सेडिमेंट टिल हैज़ कम, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्युबल्स ऑर्गेनिक। फिर ये हम इनको, इसके अंदर भी क्या होती है, ऑयल एंड ग्रीस होती है जो फ्लोटिंग होती है ऑन द सर्फेस ऑफ वेस्ट वाटर। इसको हम किससे रिमूव कर लेते हैं, बाय स्कीमर। और मेनली जो वेस्ट वाटर उसके अंदर रह जाता है वो क्या रह जाता है, क्लैरिफाइड वाटर, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर। नेक्स्ट स्टेप होता है एरिएशन टैंक। जो मेनली वेस्ट वाटर होता है फ्रॉम द फर्स्ट जो बचता है सेडिमेंटेड टैंक में, उसको हम किस में पास कर देते हैं, एरिएशन टैंक में। ये टैंक वो होता है जिसके अंदर हम एयर पुट करते हैं वाटर के अंदर, इसीलिए इसको हम एरेशन टैंक बोलते हैं। वाटरी वेस्ट जो ऑलवेज कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया होते ही हैं उनके अंदर। जब कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड थ्रू द वाटरी वेस्ट इन द एरेशन टैंक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एक्टिवेट एरोबिक बैक्टीरिया एंड मेक देम ग्रो रैपिडली इन द वाटर। जब लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो जाते हैं इस तरह से, वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड एंड हार्मफुल मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर क्या बचता है, फेयरली प्योर वाटर बचता है। इस तरह से एरोबिक बैक्टीरिया क्लीन करते हैं क्लैरिफाइड वाटरी वेस्ट को और उसको ऑलमोस्ट हार्मलेस बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। क्या होता है, एरेशन टैंक से जो ट्रीटेड वाटरी वेस्ट हो जाता है वो सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में आ जाता है और वहाँ पे उसको रखते हैं।
इस टैंक में क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज्ड होते हैं, जो एरिएशन टैंक में वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक फॉर्मिंग अ फाइन स्लज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और इसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एरोबिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड ब्लैक टू द एरिएशन tank to increase the population of aerobic bacteria and then speed up the cleaning of watery waste। जो रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको हम डाइजेस्टर टैंक में भेज देते हैं सेंड द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फिर जो वाटर लेफ्ट हो जाता है सेडिमेंटेड टेक्स्ट में, उसके अंदर लो लेवल रह जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मैटर का, और ये वाटर क्या होता है, डज नॉट कंटेन मच हार्मफुल थिंग्स, सो इट इज़ क्वाइट सेफ। दिस वाटर इज़ देन डिस्चार्ज इनटू द रिवर और मेक टू पर्कुलेट इनटू द ग्राउंड। जो नेचुरल प्रोसेस होता है क्लीन इज दिस वाटर फर्दर। समटाइम्स क्या हो जाता है कि इट इज़ नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट द ट्रीटेड वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन और ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Some good housekeeping practices. Some of the good housekeeping practices which help us to minimize the undesirable waste going from our house down the drain. वो कौन कौन सी होती हैं? First, the waste such as a solid food remains used to leaves, sanitary towels, polythene bag, used cotton hair and software should not be thrown into the drain। इनको ड्रेन में नहीं भेजना चाहिए बिकॉज ये वेस्ट अगर थ्रोन हो जाते हैं पाइप में कैरिंग वेस्ट वाटर तो ये ब्लॉक कर देते हैं ड्रेन को, ब्लॉक द ड्रेन, और जो फ्री फ्लो होता है वेस्ट वाटर का वो ब्लॉक्ड हो जाता है। बाय ब्लॉकिंग द ड्रेन क्या होता है, जो वेस्ट डू नॉट अलाउ टू फ्री फॉल ऑफ ऑक्सीजन टू यू द यूजफुल माइक्रोब्स इन द ड्रेन विच हेल्प टू डिकम्पोज द वेस्ट। सेकेंड क्या होता है, वेस्ट कुकिंग ऑयल्स एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इन द किचन सिंक to go down the drain as it is choke the drain। Chemicals like paint, solvent, insecticide, medicine and motor oil etc. should not be thrown down the drain because they may kill the microbes which help purify wastewater naturally। And disease. Sanitation means to create hygienic environment around us which is essential for preventing disease and keeping good health। Poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of disease in our country। ये कैसे होता है आपको मालूम है, जो वास्ट नंबर ऑफ पीपल अवर कंट्रीज डिड नॉट हैव सीवरेज फैसिलिटीज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा। इसकी वजह से क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपल आर डिफेस्ड इन द ओपन इन फील्ड्स नियर रेलवे ट्रैक्स ऑन ड्राई रिवर बेड्स एंड मैनी आर डायरेक्टली इन वाटर। तो जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सेट्रा इज़ अ हेल्थ हजार्ड। क्यों? क्योंकि इट कॉज अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सेट्रा कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। जो मोस्ट कॉमन जो रूट है फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ वाटर डिजीज़ क्या है, जो सम ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो क्या है, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री एक्सेट्रा। जो क्लीन वाटर है वो बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स की। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द पीपल। इट हैज़ एन एस्टिमेट दैट मोर देन 1 billion people in the world do not get safe drinking water। The drinking of contaminated water by the people is responsible for a large number of waterborne disease and even deaths। By realizing the grave situation created by the extreme shortage of clean and safe drinking water in many parts of the world, the General Assembly of United Nations on the World Water Day on 22nd December 2005 has declared the period 2015 as the International Decade for the Action on Water for Life। Arrangement for sewage disposal. In order to improve sanitation and prevent waterborne diseases, low-cost on-site sewage disposal systems are being encouraged for those people who do not have a sewage facility। The example of on-site sewage disposal system for human waste are septic tanks, composting pits, and chemical toilets। First of all, we will discuss septic tanks। जो सेप्टिक टैंक है यूजुअली कंसिस्ट होता है बिग कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक मेड ऑफ कंक्रीट हैविंग एन इनलेट पाइप एट वन एंड एंड द आउटलेट पाइप एट द अदर एंड। जो टॉयलेट सीट होती है वो कनेक्टेड होती है इनलेट पाइप ऑफ द सेप्टिक टैंक से। जो ह्यूमन एक्सेट्रा फ्रॉम द टॉयलेट सीट कहाँ एंटर करती है, इनटू द सेप्टिक टैंक थ्रू द इनलेट पाइप्स। The solid part of extractor keep on collecting at the bottom of the septic tank in the form of a sludge
whereas watery waste remain above. एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन एक्सेट्रा में, ड्यू टू विच क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट रिड्यूस्ड हो जाता है ज़्यादा। तो डाइजेस्टिव जो सॉलिड वेस्ट होता है कीप ऑन डिपोजिटिंग एट द बॉटम ऑफ द सेप्टिंग टैंक। जो वाटरी वेस्ट होता है इज ऑल्सो क्लीन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एक्सेस जो वाटर होता है वो गोज आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक थ्रू द आउटलेट पाइप एंड गेट्स ऑब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल। सेप्टिक टैंक्स are suitable for those places where there is a no sewerage system. Next is composting pits or composting toilets. Composting pits used होते हैं to provide composting toilets. Composting toilets क्या होते हैं, self contained human waste vegetable unit होते हैं which is not connected to the sewer line or a septic tank. ये कंपोस्टिंग टॉयलेट ब्रेक डाउन कर देते हैं और डिहाइड्रेट कर देते हैं ह्यूमन वेस्ट को टू अ कंपोस्ट विच कैन बी एडेड टू सॉइल मेक इट फर्टाइल। कंपोस्टिंग टॉयलेट होते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ अ टॉयलेट सीट फिक्स टॉप अ कंपोस्टिंग चैम्बर विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ ड्राइंग चैम्बर। कंपोस्टिंग चैम्बर ब्रेक डाउन कर देती है ह्यूमन एक्सट्रैक्टा को विद द हेल्प ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्ट इनटू अ कंपोस्ट। ड्राइंग चैम्बर उसको अलाउ कर देती है मॉइस्चर को टू एस्केप फ्रॉम कंपोस्ट एंड मेक इट सॉलिड। जो सॉलिड कंपोस्ट होता है रिमूव्ड हो जाता है पीरियडिकली एंड यूज्ड एज अ मैन्योर। कंपोस्टिंग यूनिट्स जो टॉयलेट्स होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है जहाँ पे वाटर सप्लाई क्या हो, लिमिटेड हो और नॉट अवेलेबल एट ऑल। केमिकल टॉयलेट्स, केमिकल टॉयलेट्स यूज होते हैं, ये केमिकल ट्रीटेड रिसर्वर होते हैं, लोकेटेड होते हैं डायरेक्टली बिलो द टॉयलेट सीट। केमिकल रिड्यूस द ऑर्डर coming from the human waste and carried out partial disinfection of the human waste. Chemical toilets have a limited storage capacity for human waste, so their receivers need to emptied into a sewer line after a certain time. All the portable toilets are chemical toilets. They can be shifted from one place to another. Chemical toilets are used at construction sites and at large outdoor gatherings such as music festivals and marriages, etc. वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉलिंग, इन द वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉल क्या होता है, जो हमीन एक्सेक्ट होता है एक्सक्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स इन अ पिट। अर्थवॉर्म्स ग्रेजुअली ईट अप ऑल द organic matter present in a human etc., decompose it and pass out their body in the form of worm casting. The wormikings are a kind of high quality manure which can be added to soil for growing plants. वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेट जो होते हैं वो लो वाटर यूज टॉयलेट होते हैं फॉर द सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। Toilets in aeroplanes. Aeroplanes have a special type of toilets called vacuum toilets. Human etc. in an aeroplane is disposed through vacuum toilets. When we flush the toilet in the aeroplane, then a valve opens in a pipeline which has a vacuum inside. Vacuum in the pipeline suck the human excreta from the toilet seat with a great force and carries into a tank on board the aeroplane. When the aeroplanes land at an airport, then the tank containing all the human etc. is emptied into a sewer line in the ground through connecting pipes. Sanitation at public places. अगर हम रेलवे स्टेशन या बस डिपो या एयरपोर्ट हॉस्पिटल या सिनेमा हॉल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जितने भी प्लेसेस हैं क्राउडेड होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट करते हैं दीज प्लेसेस डेली, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड at all these places every day. Similarly, in our countries, fairs and exhibitions are organized regularly in many areas. तो जितना भी पुअर सैनिटेशन होता है वो कहाँ होता है, क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस में, जो क्या रिजल्ट करता है इन द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज. सो ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस एट पब्लिक मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. If all the waste produced at publics are not disposed of regularly and properly, even epidemic could break down. तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट स्कैटर रबिश सच एज पेपर, फूड वेस्ट, पैकेट्स, एम्प्टी प्लास्टिक, वाटर बॉटल्स इन पब्लिक प्लेसेस. वी शुड नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस. आफ्टर ईटिंग banana, we should not throw banana peels on the roadside or any other public places. We should not never urinate on the roadside. To become an active citizen, generation of waste is an essential part of human activities, but we can limit the type of waste and quality of waste produced. We can so help in the proper disposal of waste. One of the biggest eyesore around us are the open dirty water drains. तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर चीज़ को केयरफुली थ्रोन आउट करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वाटर ड्रेन्स हैं वो आपको मालूम ही है ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं फ्लाइज, मॉस्किटो और अदर डिजीज़ का. इनको कवर्ड रखना चाहिए, इधर उधर लेटर नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए. तो इन सब से हम अपने आप को क्या कर रहेंगे, सेव कर पाएंगे.
Thank you. I hope you will understand the chapter. If there is any problem, ask me in online classes.